एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अभी हम लोगों के साथ में नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर का रिप्रेजेंटेटिव हम लोग यहाँ पर है, धर्मेंद्र सर। सर बताइए आप लोग का क्या ग्रीवेंसेस है यहाँ पे? सर वैसे ग्रीवेंसेस तो बहुत सारे हैं, बट प्राइमरली जिस ग्रीवेंस को लेकर सारे क्रू मेंबर्स पोर्ट ब्लेयर के, भले वो परमानेंट क्रू हो या कॉन्ट्रैक्ट क्रू हो, उनके परिवार की जो स्थिति है उसका मूट रीजन है डिले इन द वेज रिवीजन ऑफ सीफेयरर्स। देखिए, भले ये सभी क्रू गवर्नमेंट शिप में काम करते हैं, लेकिन कहीं पर भी इनका जो वेज इंक्रीमेंट है वो सीसीएस कंडक्ट रूल्स में या सीसीए के थ्रू नहीं होता है। हमारे शिपिंग में एक प्रावधान है मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन और एमएस एक्ट के तहत, जिसमें कि जो मेजॉरिटी रिकॉग्नाइज यूनियन होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन से नेगोशिएट करेगा और उसका वेज रिवीजन होगा। 2018 से फोरशोर का एग्रीमेंट पेंडिंग है, 2019 से मेल सेक्टर का एग्रीमेंट पेंडिंग है, इंटरलाइन सेक्टर का एग्रीमेंट 2012 से पेंडिंग है। गवर्नमेंट सर्वेंट की इंक्रीमेंट तो पेंडिंग नहीं है, टाइमली 6 महीना में 8 महीने में डीए ग्रोथ हो जाता है, दिवाली का बोनस मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है उनके लिए। अब 2018 से जो फोरशोर का और 2019 का जो मेलन सेक्टर का पेंडिंग है, वो पेंडिंग को मैं एक सिंपल एग्जांपल में आपको बताता हूं कि इससे पहले पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था 2019 में, उसके बाद अब हुआ 2024 में। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कंप्लीट हो गया है, बट क्रू का वेज रिवीजन अब तक नहीं हुआ। अब आपको समझ आता होगा, मतलब जो इंटेंसिटी है ग्रीवेंस की, आज के डेट में फोरशोर का क्रू मेंबर को 50,000 का सैलरी मिलता है, उसमें 12,000 जो है उनका खाने का पैसा है और उनकी सैलरी है 38,000 रुपीज ऑल टुगेदर, सारे अलाउंसेस बेसिक मिलाकर। और आज के डेट में जो एमटीएस में नए बच्चे ज्वाइन हुए उनकी सैलरी कितनी है? जो 2002 और 2004 से काम करे उनकी तनख्वाह आज के डेट में 38,000 रुपए है। और आज के डेट में, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत हो सकता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज के डेट में एक एमटीएस या जो अभी नए क्लर्क में जो बच्चे अभी अपॉइंट हुए हैं या होने वाले हैं, उनकी तनख्वाह 35,000 के आसपास है। क्या फर्क रह गया? 22 साल से अंडमान की शिपिंग का सेवा करके क्या फायदा हुआ क्रू मेंबर्स को? परिवार छोड़ के, हर त्योहार छोड़ के, हर बेनिफिट छोड़ के आज इस स्थिति में रहेंगे। जबकि आपको पता है, हम जो आइलैंड, या हमारा आइलैंड स्टेट है, यूटी है, या आइलैंड्स में सेग्रीगेटेड है, या आइलैंड्स में सप्लाई चेन की कनेक्टिविटी कौन मेंटेन करता है? सीफेयर करता है। फ्लाइट चलती है डिग्लीपुर, कैंपबेल बे, कमोटा के लिए, हैवलॉक नील के लिए? नहीं चलती है ना। भले प्राइवेट शिप हो या गवर्नमेंट शिप हो, सप्लाई चेन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कौन रेगुलेट करता है? सीफेयर। और सबसे आज जो बदहाली के जो सिचुएशन में है वो कौन है? सीफेयर है। हमारे देश के मुताबिक सीफेयर जो है, मर्चेंट नेवी जो है, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। और जो सीफेयर है, कोविड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीफेयर को की वर्कर डेजिग्नेशन दिया। की वर्कर अंडर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत की वर्कर डेजिग्नेशन दिया। और की वर्कर की परिस्थिति क्या आप देखिए, मकरूज के सेलर है ना, ज्यादा कमा रहे हैं, ये परिस्थिति है। वो तो ऊपर वाले की दुआ है कि हमें एक डायरेक्टर मिला है, कैप्टन अतुल कुमार सिंह, जिनकी दुआ से आज के डेट में जो एग्रीमेंट है वो प्राइमरी नेगोशिएशन यूनियन से उन्होंने करवा कर एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया। और ये भेजकर 1 साल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर 1 साल हो गया है। और वो 1 साल किस लिए हुआ है? वेजेस इंप्लीमेंटेशन के लिए नहीं हुआ है, वेज नेगोशिएशन कमिटी फॉर्मेशन के लिए हुआ है। 1 साल से एक कमिटी फॉर्म हो रहा है जिसमें 5 मेंबर है एडमिनिस्ट्रेशन के, और वो रेगुलर मेंबर है, कोई नई कमिटी नहीं है। चेयर इज सेम, ओनली फेसेस आर चेंजिंग, बट हर बार वो कमिटी का अप्रूवल ऑनरेबल गवर्नर से लेना पड़ेगा, क्योंकि जीएफआर का कंडीशन वही बोलता है वेज एग्रीमेंट के लिए। 1 साल हो गया है, 1 साल। अगर आप फाइल मूवमेंट चेक करेंगे तो आपको देखेगा कि 1 साल में से 12 में से 10 महीने जो फाइल है वो सेक्शंस में ही घूम रहे हैं, लोअर एरिया में। अब एक ऑफिसर के पास फाइल टाइमली पहुंचेगा तो टाइमली एक्शन होगा। इसी चीज को हम पिछले 1 साल से बैक टू बैक सेक्रेटरीज के नॉलेज में लाते गए हैं। सेक्रेटरी का आश्वासन रेगुलरली रहा है हमको। अब भी हमारी मीटिंग जो पूर्वजा मैम से साथ हो रही है, जो सेक्रेटरी शिपिंग आईएएस है,
उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम अभी आए हैं, ये पुराना मैटर है, 1 साल से पड़ा है, लेट मी चेक। बट चीज उन्हें बोलने की नहीं करेंगे, बट कब करेंगे? कब वेज कमिटी फॉर्मेशन होगा, कब एलजीएस इंप्लीमेंटेशन होगा, कब हम वेज नेगोशिएशन करेंगे, कब इंप्लीमेंटेशन होगा? हमने बीच में एक प्रस्ताव दिया कि ठीक है, ये अब समय लग रहा है, ऑल टुगेदर 40,000 का ग्रोथ, आप 30,000 का इंटरिम लीव दे दीजिए, जो कि बाद में इनको जो एक्चुअल पैसा मिलेगा उसमें से वो एडजस्ट हो जाए, कट जाएगा। इन्हीं का पैसा है 30,000 रुपए। मैंने कहा वो तो दे दीजिए इनको महीने के हिसाब से, उसमें अरियर्स नहीं है। वो फाइल में एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन वालों ने जो उसमें ऑब्जर्वेशन किया है, तो गॉड ओनली नोज कि कहां से उनके पास इतना लाइक व्हाट टू से, जो नेगेटिव वे ऑफ वर्कआउट है ना, वो चल रहा है। और इंटरिम लीव भी अगर इनको मिल जाए तो मैं बोलता हूं कि कुछ हद तक ये अपनी जो महंगाई भत्ता और जो इनकी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, आज बच्चों के, अभी मुझे सीफर उसके उनके फैमिली के फोन आ रहे हैं, कई के बच्चे अब 12th पास करें, उनको कॉलेज में एडमिशन करना है, कहाँ से करवा पाएंगे? अगर उनका बच्चा इंजीनियरिंग करने के काबिल है तो अब आपके पास पैसे है वो पढ़ाने के लिए, उसके पास नहीं है। क्यों नहीं है? गलती किसकी है? पेरेंट्स की गलती नहीं है, सीफर की गलती नहीं है, गलती मालिक की है। तो हम आपसे यही, आज हमारी जो मुलाकात हुई, आज जो सीफर ने खुद मीटिंग कॉल किया है, तो उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि कल जो है हम एजिटेशन नोटिस देने वाले हैं। 14 दिन के बाद 15वां दिन से हम एजिटेशन में जाने वाले हैं। हमें आज इनकी ये परिस्थिति है कि अब ना इनको रोजगार की चिंता है, ना इनको तनख्वाह की चिंता है। अब बोलते हैं भाई एक काम करो, ऐसा रोजगार बेटर है, आई विल गो फॉर एजिटेशन। अब जो है मामला जो है डिले हद से पार हो रहा है। 15 डे के बाद में हम किसी भी लेवल के एजिटेशन में जा सकते हैं। अब उसे पैसेंजर सर्विस बराबर चले या नहीं चले वो मालिक ही जाने। सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप लोग, क्योंकि हम लोग अभी बहुत पहले से आप लोग न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ईयर्स हो गए हैं सर आप लोगों की डिमांड, तो ये डिमांड कहाँ रुक रहा है सर? मतलब क्या अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रुक रहा है, डीएसएस की तरफ से रुक रहा है, या फिर मिनिस्ट्री लेवल में रुक रहा है सर? ये देखिए, यहाँ पे मिनिस्ट्री लेवल के पास ये प्रपोजल जाता नहीं है, तो मिनिस्ट्री लेवल का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट खास है नहीं। तो जहाँ तक डायरेक्टर लेवल की बात है, मैं बोलूँगा कि आज जितना भी डेवलपमेंट, जितना भी 20%, 30% या 50% जो भी डेवलपमेंट हुआ है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डीएसएस ऑफिस। अगर ये डायरेक्टर साहब और इनका ये टीम नहीं होता, आज हम वापस कोर्ट के, या आज से 1 साल पहले हम एजिटेशन में चले गए होते। नहीं जाने का रीजन एक वो है। दूसरी चीज है कि सेक्रेटरी से भी हमें बराबर काफी हद तक उनसे काम होके मिल जा रहा है, बट जो लोअर लेवल पे जो काम चल रहा है, हमारा डैमेज का 90% रीजन इज द क्लेरिकल एंड द एसीसी कैडर लेवल। 90% दे आर द रीजन। मैं आपको नहीं बोलूंगा, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं? स्पेशल सेक्रेटरी साहब के पास जब फाइल दोबारा गई थी, आफ्टर इलेक्शन के बाद में गई थी, हमारी पूर्वजा मैम से मीटिंग हुई थी, पूरा मैम ने बोला कि भाई इलेक्शन तो हो चुके हैं, फाइल मूवमेंट शुरू करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एमसीसी के बाद कर देंगे। तो जब फाइल गई थी, हमारे जो काले अमित मारुति सर जो है स्पेशल सेक्रेटरी आईएएस है, उनके पास गई थी फाइल, तो उनको फिर मैंने बोला सर फोन पे कि सर हमारी फाइल आई है। रात को 9 बजे मुझे रिटर्न व्हाट्सएप किया मुझे कि हमने फाइल सेक्रेटरी शिपिंग को भेज दिया। तो हम आईएएस को कहां से ब्लेम करेंगे? आप बताइए, हम कैसे ब्लेम करेंगे? तो सर आपने जैसा बोला आफ्टर 15 डेज के बाद आप लोग को एजिटेशन में जाएंगे, तो ये किस तरह का एजिटेशन रहेगा? क्या ये मतलब लॉन्ग एजिटेशन रहेगा या सिंगल डे? किस तरह रहेगा सर? अब एजिटेशन में हम जब उतर जाते हैं, अब हम अब वो एक एक्शन फिर छूट चुकी होती है, और उसके बाद अब वो एजिटेशन किस शेप में जाएगा, किस लेवल में जाएगा, कितने समय के लिए जाएगा, ये तो पता नहीं। बट जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा, एजिटेशन कॉल बैक नहीं होगा। ये वेरी क्लियर है। एजिटेशन है मेरा, इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जेल जा चुका एजिटेशन करके, अगली बार दूसरी बार भी जाने को तैयार हूँ, कोई चिंता की बात नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट। हम जो है अब एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, बट स्पीड अप करे, प्रायोरिटी दे, तकलीफ देखें। और भी काफी सारे इश्यूज है शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन पास, आई अंडरस्टैंड बहुत सारे इश्यूज हैं और भी, बट रोजी रोटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी देने वाली इश्यू और कोई एडमिनिस्ट्रेशन पास में नहीं है, और वो है सीफेयर की। देखिए, क्रिकेट के हिसाब से मैं बोलता हूँ, क्रिकेट प्रेमी देश क्रिकेट का बड़ा यहाँ पे लाइक अटैचमेंट है लोगों का। क्रिकेट में 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है बीसीसीआई, एक होता है क्रिकेट टीम। यहाँ पे क्रिकेट टीम कौन है?
सीफेरर है। बीसीसीआई कौन है? डीएसओ एडमिनिस्ट्रेशन है। किसको बेनिफिट ज्यादा मिलता है? प्लेयर को मिलता है ना। फील्ड में कौन टारगेट पूरा करता है? प्लेयर करता है। वैसे ही पैसेंजर एंड कार्गो ट्रांसशिपमेंट का टारगेट फील्ड में कौन पूरा करता है? सीफेरर करते हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी शिपिंग, ओएस, ये लोग नहीं करते हैं, ये सीफेरर करते हैं। और जब टारगेट पूरा करके वापस आते हैं, उनको पता चलता है कि भाई हमारी तनख्वाह आज भी नहीं बढ़ी है। जस्ट इमेजिन द पेन। अब तकलीफ सोचिए कितनी ज्यादा होगी। बोले भाई जिनको जो एसी चेंबर में बैठे काम करते हैं, मॉर्निंग 9 to 5 काम करते हैं, कितना 9 to 5 बैठते हैं सबको पता है ना। उनको दिवाली का बोनस भी मिल जाता है। प्रॉफिट में तो वो भी नहीं है ना, पर दिवाली बोनस को मिलता है ना। यहाँ बोनस की तो बात ही नहीं है, या सैलरी भी टाइम से मिले, सैलरी का इंक्रीमेंट टाइम भी नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। आज के डेट में जो एग्रीमेंट है वो 2018 to 2023 फाइनेंशियल ईयर है, और आज इस समय जो हम खड़े हैं तो 2023 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 25 फाइनेंशियल ईयर भी कंप्लीट हो गया। हम अब भी 2 एग्रीमेंट पीछे, ये एग्रीमेंट हो जाएगा, इसके बावजूद भी हम 2 एग्रीमेंट पीछे रहेंगे। ये है कंडीशन एक्चुअली। मैं आग्रह करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे न्यूज़ आप तक के माध्यम से, कि वी नीड प्रायोरिटी एक्शन ऑन आवर वेज एग्रीमेंट, वेज नेगोशिएशंस। We are not interested in any kind of unrest or agitation. That is not the actual way of working of National Union of Seafarers of India, neither are seafarers. But we strongly condemn the delay, and we advise to take a immediate remedial and proactive action on the wage implementation and the revisions. Else we have to behave like a typical trade union as we have been in earlier days also. Thank you so much. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।